औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिस्तान की कहानी में एक अहम संग मील, एक अहम मोड़ उस वक्त आया है जब कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया कि वो खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में इन्वॉल्व हो सकता है। उनके पास क्रेडिबल एविडेंसेस हैं कि रॉ या दीगर दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज जिनका इंडिया से ताल्लुक हो सकता है वो इस कत्ल में मुलव्विस हो। आज की वीडियो इंतहाई अहम बैनुल-अक़वामी हालात और सियासत और मुस्तकबिल में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से आने वाले वाक़यात पर एक बहुत ही गहरी रोशनी डालती हुई आपको दिखाई देगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके अलावा बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। रॉयल यूटीवी वक्तन फवक्तन आपकी रहनुमाई करता आया है। खालिस्तानी तहरीक के हवाले से हम काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुके हैं और ये मौजू हमारे लिए बहुत ही दिलचस्पी का हामिल है, क्योंकि मुस्तकबिल में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में जो ग़ज़वा हिंद होना है, जो इस वक्त शुमाल मगरबी सरहदों पर पाकिस्तान की सूरत हाल नमूदार हो रही है, वो इंतहाई दिलचस्प है, जिसमें आइंदा आने वाली लड़ाइयों और ग़ज़वा हिंद के हवाले से हमारे लिए बहुत अहम असबाब छुपे हुए हैं। आइए बात करते हैं खालिस्तान के हवाले से। खालिस्तान की तहरीक एक इंतहाई अहम तहरीक है। इसका आगाज़ उस वक्त बुनियादी तौर पर होता है जब 19वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह ने एक बहुत बड़ी हुकूमत, एक बहुत बड़ी रियासत पूरे पंजाब को मुत्तहिद करके की थी। ये ख्वाब, ये अधूरा ख्वाब जो खालिस्तान की सूरत में पूरा होना है, बिलाखिर एक दिन होना है, कि उस वक्त पैदा होगा जब दोनों पंजाब यूनाइट हो जाएंगे। इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तानी पंजाब और मशरकी पंजाब यानी भारतीय पंजाब में नज़र आ रही है, वो साफ इस बात का इंदिया दे रही है कि एक वक्त आएगा कि ये दोनों पंजाब मुत्तहिद हो जाएंगे और लाहौर कैपिटल होगा इस अहम तरीन रियासत का। खालिस्तान के हवाले से ये बात कही जाती है कि महाराजा पटियाला ने जब 1947 के में तकसीम हो रही थी, उस वक्त एक बहुत अहम रहनुमा जो थे जिनका नाम चौहान बताया जाता है, जगजीत सिंह चौहान, जहाँ तक हमारी राय में, उन्होंने ये कहा था कि चूंकि 1940 में जो लाहौर रेजोल्यूशन पास किया गया है वो उसको नहीं मानते हैं और इसके बिल्कुल मुकाबिल उन्होंने एक ऐसा नक्शा पेश किया था जो कि एक सिख रियासत, एक थियोरेटिक जो रियासत थी उसके ऊपर काम होना था। लेकिन बहरहाल 1947 में मास्टर तारा सिंह की क़यादत में सिखों ने इंडिया के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन ये खालिस्तानी रियासत का तस्वुर जगजीत सिंह चौहान साहब आगे बढ़ाते रहे और इनको उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब 1971 में जनरल याहिया ने इनके साथ मुलाकात की। बताया जाता है बहुत सारे हल्के इस बात से इन खदशात का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान का टूटना, मशरकी पाकिस्तान का टूटना और बांग्लादेश बनना भी इसी साजिश के तहत रिलेटेड था। इस हवाले से आगा शोरिश हशर काश्मीरी मुख्तलिफ अपने अखबारात में, ख़ास तौर पर ज़मींदार अखबार में, उन्होंने कहा था कि एक दिन खालिस्तान की रियासत ज़रूर बनेगी, यानी ग्रेटर पंजाब की रियासत बनेगी और वो रियासत में ये होगा कि एक या तो सदर उनका सिख होगा और वज़ीर आज़म के कादियानी होगा, या सदर कादियानी होगा और वज़ीर आज़म सिख होगा। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो इंतहाई दिलचस्प है, जहां इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जस्टिन ट्रूडो को आगे लेकर आई है और उन्होंने ये दबाव दिया है कि हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में इंडिया पर बेतहाशा प्रेशर बढ़ाया जाए। इस वक्त जो इंडिया में हुकूमत कायम है वो भारतीय जनता पार्टी की है, जिसमें आरएसएस का किरदार बहुत अहम है और इस हवाले से माहिरीन ये भी कहते चले आए हैं कि चूंकि इंडिया में एक हिंदू राष्ट्र का एक पैगाम दिया जाता है, एक मुतालबा किया जाता है, इसके बिलमुकाबिल ऐसी ही सूरत हाल सिखों ने अब इस हवाले से पैदा की है और ये दावा भी बुनियादी तौर पर राष्ट्रीय सेवक सिंह के इस मुतालबे से पैदा हुआ है कि हिंदुस्तान में हिंदू रियासत कायम होनी चाहिए। तो इसी के बिलमुकाबिल सिख ये कहते हैं
कि एक सिख रियासत का क़याम भी नागुज़ीर है। यहाँ आपको तारीख़ी हवालों से बताते चलें कि खालिस्तान एक बहुत बड़ी रियासत का नाम है, जो कि प्रपोज़ की जाती है। ये तकरीबन इसकी जो सरहद हैं, वो अटक, मियांवाली से लेकर शिमला तक जा पहुँचती हैं, इस हवाले से ये कहा जाता है। और ये इसका एक मंसूबा दिया जाता है, और इधर सरायकिस्तान और जिसमें बीकानेर यानी राजपूताना की रियासत को भी सिख शामिल करते हैं, क्योंकि एक ज़माने में महाराजा रंजीत सिंह, जो सिखों के एक बहुत बड़े रहनुमा समझे जाते हैं, पंजाबी इनको अपना हीरो मानते हैं, और वो ये कहते हैं कि जब भी ये कोई रियासत कायम होगी तो दरहकीकत वही रियासत होनी चाहिए जो महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में कायम हुई। इस हवाले से काफ़ी काम चल रहा है। सन 2018 में करतारपुर कॉरिडोर का खुलना, उस वक़्त हमारे कान खड़े हुए थे और हमने ये दावा किया था कि खालिस्तान की तहरीक एक दफ़ा फिर उभरेगी। आप हमारे वीडियोज़ आर्काइव में उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। एक काफ़ी इस मौज़ू पर हमने वीडियोज़ बना रखी हैं। अब हम थोड़ी-सी देर में इस हवाले से ये आपको बताएँगे कि इन तमाम वाक़यात का ताल्लुक आखिर एंड टाइम्स और हज़रत इमाम मेहदी से क्या बनता है। लेकिन इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो सिख डायस्पोरा है, जो ख़ास तौर पर कनाडा में आबाद है, वो तेज़ी से रेफ़रेंडम करा रहा है और खालिस्तान का अब मंसूबा पाया तकमील की तरफ जा रहा है। यहाँ पर ये बात भी आपको बताते चलें कि इस वक़्त शायद ये महसूस होता है, माहिरीन ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट चूँकि रूस के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है, और इसमें उनको पंजाबी सिपाहियों की ज़रूरत होगी, क्योंकि तारीख़ी एतबार से अगर हम तारीख़ में पिछले झरोकों में जाकर देखें, तो पंजाब के सिपाहियों ने हमेशा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और अंग्रेज़ फ़ौजियों की मदद की है। तो आइंदा आने वाले दिनों में शायद उनकी ये एक ज़रूरत होगी कि एक सिख रियासत या एक ऐसी ग्रेटर पंजाब की रियासत को कायम किया जा सके, जो कि हमें आइंदा उनकी मदद कर सके एक बड़ी लड़ाई में, जो कि रशियन एम्पायर के खिलाफ लड़ी जाएगी। यहाँ आपको ये बात भी बताते चलें कि संजय गांधी ने भंडार सिंह, जो जरनैल सिंह भिंडारवाले थे, उनको सपोर्ट किया था, और ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश कारनामा हो सकती है कि सिख रियासत को आगे बढ़ाया जाने की सपोर्ट की गई हो। जरनैल सिंह भिंडारवाले जो सन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में हलाक हो गए थे या शहीद हो गए थे बकौल सिखों के, वो इन हवालों से बड़ी कोशिश कर रहे थे कि सिख रियासत को कायम किया जाए, और इनका ताल्लुक जगजीत सिंह चौहान से के साथ बहुत ये उनके बड़े साथी बताए जाते थे। अब यहाँ पर हम आएँगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को बयान करेंगे, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शायद ये इशारा दिया है, वल्लाह आलम बिस्वाब। यहाँ पर हम यही बात कहेंगे कि ये तदबीक सिर्फ़ गुमान के तौर पर है। हो सकता है कि ये हमारा जो अंदाज़ा है वो सही साबित ना हो और गलत साबित हो, वल्लाह आलम बिस्वाब, अल्लाह ताला बेहतर तौर पर जानते हैं। लेकिन इस वक़्त अफ़गानिस्तान में जो सूरत-ए-हाल नमूदार हो रही है, वो लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई सिख रियासत कायम होती है, तो तालिबान, जो कि हम ये कहते चले आए हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर हैं, और बहुत से उलमा भी इस हवाले से काफ़ी बातें कर चुके हैं, माहिरीन बातें कर चुके हैं। आप इन वीडियोज़ को देखते भी रहे हैं यूट्यूब के मुख्तलिफ चैनल्स पर। तो एक बराह रास्त तसादुम की सूरत-ए-हाल पैदा होगी। वो इस सूरत में, चूँकि तालिबान जो हैं वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर समझे जाते हैं, और ये बहुत मुमकिन हो कि वो बहुत तरीके से सपोर्ट कर रहे हों, और फिर सिखों के एक ऐसे लश्कर को आगे लाया जाए जिसमें एक फेक मेहदी मौजूद हो। ये हम इन हवालों से वीडियोज़ बना चुके हैं, और पहले भी ये कह चुके हैं कि एक फेक मेहदी हो सकता है इन लश्करों में, जो कि काले झंडे लिए हुए हों, और दरहकीकत तालिबान उस हकीकी मेहदी को सपोर्ट कर रहे हों, जो कि उस वक़्त मदीना मुनव्वरा या खाना काबा में मौजूद हो। वल्लाह आलम बिस्सवाब। ये एक तसादुम होता हुआ नज़र आता है, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में, जो सुनन इब्न माजा की जिल्द 6
में बयान हुई है उसकी तरफ इशारा करता हुआ हमें मिलता है। हजरत सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, ये हदीस हम पढ़ेंगे, हदीस को आप देख सकते हैं, हदीस नंबर 4084। हजरत सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हजरत सुबान से ही ज़्यादातर आखिरुज़्ज़मा की हदीस मरवी होती हैं। हजरत सुबान से ही गज़वा हिंद के मुतालिक एक बहुत बड़ी हदीस है जो कि बहुत पॉपुलर है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक जो है क्लू मिलता है, दोनों इन हदीस को जोड़ता है कि शायद ये जो बात यहाँ पर की जा रही है वो गज़वा हिंद के हवाले से ही। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तुम्हारे खजाने के करीब 3 लोग एक दूसरे के साथ जंग करेंगे। यहाँ पर सऊदी अरब के इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है, आले सऊद के वो 3 शहजादे हो सकते हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी आने वाली वीडियो में इस तरफ एक दफ़ा फिर तबसरा करेंगे, सऊदी अरब की तारीख के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी। हमारी वीडियो का इंतजार कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तुम्हारे खजाने के करीब 3 लोग एक दूसरे के साथ जंग करेंगे, जिनमें से हर एक खलीफा का बेटा होगा। यानी आले सऊद में से 3 फैमिलीज हो सकती हैं जो आपस में लड़ाई कर रही होंगी, फिर वो इनमें से किसी को भी नहीं मिलेगा। फिर मशरिक की सिम से सिया झंडे नमूदार होंगे। अब जब मशरिक की बात की गई तो मशरिक में पंजाब मौजूद है जहां से सिया झंडे नमूदार हो सकते हैं। इस वक्त मोहम्मद कासिम और अवैस नसीर जो एक फेक मेहदी की जो कोशिशें कर रहे हैं, झूठे मुद्दियाने मेहदवियत के नमूदार हो रहे हैं, तो ये बहुत पॉसिबल है कि उन फेक काले झंडों में ब्लैक फ्लैग्स में जो है कोई एक फेक मेहदी मौजूद हो, जिसको ये दर हकीकत आगे पेश किया जा रहा हो कि यही हकीकी मेहदी हैं। क्योंकि ये कादियानियत का फितवा खास तौर पर मेहदियत के हवाले से बहुत ही ज्यादा मुसलमानों को धोखा देता चला आया है और गुमराह करता चला आया है। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी हमें नजर आती है कि ग्रेटर पंजाब की जब वो बनेगा तो खालिस्तान की रियासत होगी, तो उसमें एक फेक बंदी मौजूद है। वो तुम्हारा ऐसा कत्लेआम करेंगे कि इस तरह का कत्लेआम किसी कौम का नहीं होगा। यहाँ पर ये बात साफ जाहिर है। अगर हम पिछली वाली हदीस को यहाँ पर पढ़ें जिससे पहले रिवायत होती है, उसमें काले झंडों का जिक्र है, वो भलाई तलब करेंगे जो इन्हें नहीं दी जाएगी। इस हदीस को हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में तफसीली तौर पर बयान करेंगे, लेकिन यहाँ पर साफ जाहिर है कि एक हकीकी काले झंडे होंगे जो निकल रहे होंगे, जिनके साथ हकीकी इमाम मेहदी को वो सपोर्ट कर रहे होंगे। और यहाँ पर जिस हदीस का जिक्र हुआ वो एक फेक ब्लैक फ्लैग्स हैं, फेक मेहदी है जो कि निकला हुआ होगा, फितने में मुसलमानों को डालने के लिए निकला होगा, वो कत्लेआम करेंगे। इस तरह का कत्लेआम किसी कौम का नहीं हुआगा, क्योंकि पंजाब में जो रॉयल ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी उसका एक खास पैटर्न ये रहा कि वो मुसलमानों को कत्लेआम करता चला आया है। चाहे आप 1924 में जो मक्का का सीज हुआ था या ताइफ में जो वाकयात पेश आए थे, उन चीज़ों को लेकर रखें तो वो समझ आएगा। इंशाल्लाह हम अगले आने वाली वीडियोस में इस पर तफसीली रोशनी डालेंगे, लेकिन वो दोबारा ऐसे कत्लेआम करेंगे कि इस तरह का कत्लेआम किसी कौम का नहीं हुआ होगा। यानी वो बहुत ज्यादा लोगों को मारेंगे ताकि ये साबित कर सकें कि उनके पास ही हकीकी मेहदी है। रावी कहते हैं, फिर मेरे उस्ताद ने ऐसी चीज का जिक्र किया जो मुझे याद नहीं। इसके बाद रिवायत में ये अल्फाज हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम इस मेहदी को देखो तो इसकी बैत करना, अगरचे तुम्हें बर्फ पर घुटनों के बल चलकर जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह ताला का खलीफा और हिदायत का मरकज होगा। यहाँ बहुत पॉसिबिलिटी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम वाकयात को बयान किया हो, लेकिन रावी वो उनको उनके हाफ़्ज़े में महफूज ना रह सके हों। इसमें भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत समझ आती है कि शायद अल्लाह ताला इस फितने के ज़रिए मुसलमानों को आज़माएँगे और फिर हकीकी मेहदी नमूदार होंगे जिनकी बैत करना इसलिए बहुत ज़रूरी है, चाहे हमें बर्फ़ पर घुटनों के बल चलकर जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह ताला का खलीफा और हिदायत का मरकज़ होगा। इंशाअल्लाह किसी आने वाली वीडियो में हम यहाँ बर्फ़ पर जो चलने की जो मिसाल पेश की गई है उस पर शायद रोशनी डालने की कोशिश करें कि ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या इसका ताल्लुक किसी क्लाइमेट चेंज से है? क्या इसका ताल्लुक अरब में होने वाली बर्फबारी जो कि नमूदार होगी? वल्लाह आलम बिसवाब पॉसिबिलिटी नजर आती है, उस पर हम एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह ताला से गुजारिश है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बड़े फितने से जो खालिस्तान की सूरत में नमूदार हो रहा है उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।